और आज हमारे साथ में नैम सिंह फौजदार जी हैं, जो पिछले 2 महीने से जैचौली में जाट आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि पूरा जो जाट समाज है वो वोट नहीं देगा बीजेपी में? अगला कदम क्या रहेगा? अगला मिशन 28 नगर विधानसभा रहेगा या फिर जगह चेंज करेंगे? नेताजी, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो केंद्र सरकार आपको आरक्षण नहीं दे रहा केंद्र में, और आप दिन ब दिन लड़ाई लड़ रहे हो जाट समाज की भरतपुर के अंदर? भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के युवाओं के साथ जो अन्याय विगत 25 वर्ष से हो रहा है, आज पूरे राजस्थान के जाट भाइयों को आरक्षण है और भरतपुर धौलपुर के साथ ऐसा अन्याय क्यों? इससे ये लगता है कि केंद्र सरकार को जाट समाज की आवश्यकता नहीं है। 21 फरवरी को हम लोगों ने जैचौली में महापड़ा पर एक कसम उठाई थी कि अगर आचार संहिता से पहले भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र में ओबीसी आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन नहीं किया गया तो जाट समाज गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झोली बनाकर वोट मांगेगा। और हम गांव-गांव, गली-गली जाकर इस दुख को रो रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है एक हिटलरशाही शासन है, लेकिन सरकारों की जो मानसिकता है ये शायद उग्र आंदोलन को ही आंदोलन की गिनती में रखते हैं। जाट समाज तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ ही रहा है, वो तो वोट की चोट करेगा ही। तानाशाह एक हिटलरशाही अपने आप में जनता के बीच में साबित कर रही है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले तो उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता है। ऐसा तानाशाही शासन किताबों में हिटलर का जरूर पढ़ा था, लेकिन अब प्रत्यक्ष देखने के लिए भारत देश में मिल रहा है। अच्छा नेताजी, जब आपको पता है कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, पूरे जाट समाज को पता है भरतपुर के अंदर, उसके बावजूद भी गंगा जल क्यों उठवा रहे हो आप? कि अगर आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हम घर घर जाकर गंगा जल की कसम देंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम भरतपुर लोकसभा में करेंगे। नेताजी, आपको लगता है कि पूरा जो जाट समाज है वो वोट नहीं देगा बीजेपी में? जाट समाज किसी का गुलाम नहीं है। जाट समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, अपने ईमान की लड़ाई लड़ता है और ये लड़ाई अपने बच्चों के हक और अधिकार की है। ना वो नैम सिंह फौजदार का गुलाम है, ना किसी और सिंह का गुलाम है। ये लड़ाई नैम सिंह की नहीं है या किसी और की नहीं है। नेता अपने अपने काम करते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी में वो सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते। कुछ भाइयों को अपने व्यवसाय चलाने हैं, उनको जी हजूरी करनी है, लेकिन जाट समाज इस लड़ाई को अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। गांव में मोड़ा, ज्वार में घोड़ा रहते हैं और रहते आए हैं, रहते रहेंगे। फालतू बात करने वाले लोग होते हैं और इस तरह की कोई बात कह रहा है तो वो जाट नहीं होगा। आपको कोई आधार कार्ड देखा कि उसमें जाति जाट लिख रही है? कोई भी मिल जाए, पत्रकार लोग हैं, आपको तो कोई भी मिल जाए उससे पूछ लेते हैं। तो जिन लोगों को ईर्ष्या है वो तो कहेंगे कि ये तो जाट तो राजा थे। अरे राजा तो किस जाति के नहीं थे? हर जाति के राजा थे। एक परिवार विशेष राजा है, पूरा जाट समाज राजा नहीं है। और जहां तक मैं भरतपुर जिले की बात करता हूं, 50 साल तक लेके वाल्मीकि से ब्राह्मण तक 36 कौम को 50 साल तक विशेष पैकेज दिया जाए तब हम राजस्थान के नक्शे में गिनने लायक होंगे। भरतपुर जिले की तो हर जाति की दुर्दशा ये है। भरतपुर के साथ तो नक्शा में समाहित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके राजस्थान की जो नक्शे में
जाट समाज को गिना जा सकता है, भरतपुर जिले को गिना जा सकता है। हर आदमी खेती पर आश्रित है, खेती को पानी नहीं है, कमाने के लिए उद्योग धंधे नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, आर्थिक स्थिति सब बैंकों के कर्जों में, क्रेडिट कार्ड के कर्जे में दबे हुए पड़े हैं। लेकिन आदमी गहराई तक नहीं जाता है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जो हम लोगों की है, हर जाति की बात कर रहा हूं मैं, जाट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जाति की स्थिति खराब है। सरकार को गंभीरता से सोचता पड़ेगा। और ये तो हमारा जो गंगा जल का मिशन है, ये तो वोट की चोट है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के जाट अपनी ताकत, लड़ाई वोट की चोट से, पहले राज तलवारों से मिलता था, अब राज वोट से मिलता है। वोट की चोट करेंगे और परिणाम ईश्वर अच्छा ही देंगे। अच्छा नेताजी, अगला कदम क्या रहेगा? अरे अगला कदम तो पहले तो बीजेपी को यहाँ चुनाव हराएंगे और उसके बाद फिर अपने आंदोलन को शुरू करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। हमारा सांसद यहाँ से जीत के जाएगा तो निश्चित तौर पर, पहले भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज ने एक तरफा पोलिंग किए थे, लेकिन रंजीता कोली सांसद ने एक शब्द संसद के अंदर हमारा नहीं उठाया। ये सरकार तो चापलूस और चमचाव की है। मनोज राजौरिया सांसद ने, धौलपुर करौली के सांसद थे, उन्होंने हमारा मुद्दा हमारे साथ उठाया, उनका टिकट काट दिया। तो ये तो जो लोग अच्छे हैं, काम करना चाहते हैं, उन लोगों को कभी मौका ही नहीं देते। ये तो डिक्टेटरशिप की सरकार है, इसमें तो चमचागिरी करो उसको ही भला है। बाकी तो राम नाम सत्य की बात करते हैं। जो गांधी जी वाले 3 बंदर थे, बोलो मत, देखो मत, सुनो मत, इन मुद्दों पर जो कायम है वही भारतीय जनता पार्टी में, राजनीति में रह सकता है। बाकी बोलेगा, सुनेगा और देखेगा तो उसकी तो टीसी तुरंत कट जाती है। अच्छा नेताजी, नेम सिंह फौजदार जी का अगला मिशन 28 नगर विधानसभा रहेगा या फिर जगह चेंज करेंगे? देखिए, अब की बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव में अपने समाज के न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं। चुनाव क्या होगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये तो 2028 में पता पड़ेगी। पहले जो सामने महाभारत है, इस महाभारत में फतेह करें हम, उसके बाद निर्णय करेंगे। जनता जहां से लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। अभी रामराज चल रहा है, जनता को रामराज देखने दो। और जो हमारे समर्थक थे, हैं, वो आजीवन हमारे साथ हैं। उनके लिए हम भी आजीवन साथ खड़े हैं। अगर हमारे एक एक खून की बूंद की जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। और बाकी चुनाव जीतने हारने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में रहता है तो आदमी सदन में बात कर लेता है, हम सड़क पर लड़ने वाले आदमी हैं। अपने समर्थकों के साथ कोई चोट होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़क पर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमारी ताकत तो जो ना माने झंडा से वो माने डंडा से, उस नारे पर हम कायम थे, कायम हैं, कायम रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये नेम सिंह फौजदार जी हैं, जो नगर विधानसभा से क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़े थे। हालांकि जीत नहीं हो पाई। और अभी विधानसभा चुनाव के बाद में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने तुरंत ही जोर शोर से जाट आरक्षण के लिए मांग कर दी। और पिछले 2 महीने से जाट आरक्षण के लिए ये धरना भी दे रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। और नेताजी का कहना है कि अगर जाट आरक्षण के लिए हम को कुछ भी करना पड़े, हम आरक्षण लेके रहेंगे। जाटों के लिए ये घर घर जाके गंगा जल का भी आह्वान कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से वोट नहीं करना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।